नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती विवादों के घेरों में आ चुकी है। जब से इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है तब से इसमें विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है। अलग अलग पार्टियों के नेता इसमें पॉलिटिक्स भी चमकाने में बिजी हैं। तो आइए बात करते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ करना कितना सही है, कितना गलत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ करने के बाद बिहार के किसी भी कैंडिडेट से आप बात करेंगे, उन्हें आप चाहे जितना भी मोटिवेट कर लीजिए, चाहे आप किसी तरीके का ज्ञान दे दीजिए, कुछ भी आप उन्हें समझा दीजिए, लेकिन सच में यही बात होने वाली है कि बिहार में कंपटीशन बढ़ जाएगा उनके लिए और उन्हें यह बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, किसी का हक आप अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को देंगे तो उन्हें बात कैसे समझ में आएगी। यहाँ पे नुकसान किसका है? यहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा बिहार के एवरेज स्टूडेंट्स का है। देखिए, जो बिहार के टॉपर स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा, अभी भी आराम से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एवरेज छात्र हैं, बिलो एवरेज छात्र हैं, उनके लिए अभी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि उनकी जगह अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो आएंगे वो यहाँ पे सीट खा जाएंगे उनकी, और यह इसकी कड़वी सच्चाई है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे होगी? जो मीडियम पढ़ने लिखने में छात्र हैं या फिर जो एवरेज छात्र हैं बिहार के, उनके लिए थोड़ी सी अब दिक्कत की बात है। उन्हें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अंक उनको ज़्यादा लाना पड़ेगा परीक्षा के अंदर, तभी वो यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बात करें यहाँ पे विरोध क्यों हो रहा है, तो चूंकि यह चीज़ आपकी पहली बार बिहार के अंदर लाई गई है। इस भर्ती से पहले बिहार के टीचिंग एग्जाम्स में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। यह आपका पहली बार अलाउ किया जा रहा है बिहार के अंदर, इसलिए यहाँ पे विवाद बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ देखिए, पहली बार जब भी आती है तो वहाँ पे विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट्स का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अगर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट आएंगे तो अदर स्टेट के अगर मान लीजिए 20 भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो 20 कैंडिडेट जो बिहार के सिलेक्ट होने थे उनका हक तो गया, कम से कम वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। डोमिसाइल लागू करने से जो भर्ती बिहार के कैंडिडेट वहाँ पे हो पाते, वहाँ पे अब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे बिहार के कैंडिडेट्स का नुकसान है। क्योंकि यह चीज़ देखिए, यूपी के अंदर पहले से ही है। यूपी में आप जानते ही हैं कि जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, चाहे वो कोई से भी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या फिर आपका यूपी पुलिस के अंदर जो भी भर्तियां आती हैं। तो हर जगह आपका जितने भी यूपी के अंदर वैकेंसियां आती हैं उसमें पहले से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए यूपी के अंदर भी बेरोजगारी काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी यूपी के अंदर प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं और यहाँ पे ये चीज़ पहली बार हो रही है, तो विरोध आपका स्वाभाविक है। और यूपी वाला कैंडिडेट तो पहले ही मान के बैठा है कि यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट को मौका तो दिया ही जाना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउ करने के बाद बिहार के छात्रों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, और उसके अलावा यहाँ पे 2 कैटेगरी है, 9, 10 और 11, 12। तो देखिए, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के अंदर तो कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल बढ़ने वाला है। इसमें आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों कंपटीशन सबसे ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास सीटेट या तो हो चुका है या फिर जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला सीटेट के अंदर, उसमें पास होने के बाद वह सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। और वहीं हाई स्कूल इंटर की बात कर लें तो यहाँ पे एस्टेट यानी कि बिहार का टेट इम्पॉर्टेंट है। अगर बिहार टेट वो कैंडिडेट पास नहीं है, एस्टेट पास नहीं है, तो फिर भी वो इनके लिए फॉर्म भर नहीं सकता है। एस्टेट होना कंपलसरी है। तो मैक्सिमम जितने भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट वाले होंगे उनके पास यहाँ पे बिहार टेट या फिर एस्टेट नहीं होगा, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है वो आपका पीआरटी के अंदर देखने को आपको मिलेगा। इसके अंदर यानी 9, 10 और 11, 12 में आपका कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा फिर भी, क्योंकि यहाँ पे आपका एस्टेट अलाउड है, सीटेट अलाउड नहीं है। वहीं देखिए, सिलेक्शन रेशियो की बात कर लें तो लगभग 70 से 80% कैंडिडेट बिहार का सेलेक्ट होने वाला है प्राइमरी टीचर के लिए, और वहीं आपका लगभग 20 से 30% कैंडिडेट अदर स्टेट का सेलेक्ट होगा ही होगा। देखिए, अदर स्टेट कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो
अदर स्टेट कैंडिडेट का कम क्यों रहेगा? ऐसा इसलिए कम रहेगा क्योंकि देखिए बिहार जीके की बात कर लें तो बिहार जीके इसमें पूछी जानी है और बिहार के कैंडिडेट्स पहले से ही बिहार जीके तैयार करके बैठे हैं। बिहार के कैंडिडेट आज से 6 महीने पहले से ही इस शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, वह इसमें अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे बहुत पहले से। यह तो देखिए अभी आपका 27 जून को नोटिफिकेशन आया है इसका, तो अब वाले कैंडिडेट्स बिहार की चाहे जितनी भी चीज़ें पढ़ लें वो बिहार से पीछे ही रहेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर पहले से पढ़ाई कर रहा है, ढंग से पढ़ाई कर रहा है, तो वो कैंडिडेट्स के सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं रेदर देन कि जो अभी से यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि बिहार के कैंडिडेट्स देखिए पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आधा सिलेबस पहले से ही पता है, आधी चीज़ें वो पहले से ही तैयार करके बैठे हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं इसमें, उनका फ़ायदा इसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और वहीं रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स जो बिहार में बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, वो सभी देखिए बिहार के अंदर ही सिलेक्ट होंगे, तो उनकी तो पूरी सीट रिजर्व रहेगी। सिर्फ जनरल वाले कैंडिडेट्स में फाइट होनी है, तो बिहार जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ करने के बाद। साथ ही देखिए लोकेशन, यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो देखिए बिहार से सटा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश, तो जितने भी मैक्सिमम यूपी में तैयारी करने वाले होंगे शिक्षक भर्ती के लिए, 95% यूपी के छात्र बिहार की इस शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म जरूर भरेंगे, क्योंकि यूपी बिहार का कल्चर लगभग आपका मिलता जुलता है। बेरोजगारी आपकी सबसे ज़्यादा फैली हुई है। यूपी में भी आपकी काफ़ी टाइम से वैकेंसियां नहीं आई हैं शिक्षक की, काफ़ी लोग सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं यूपी के अंदर, तो वो सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। उसके अलावा देखिए राजस्थान की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, इन स्टेट से कैंडिडेट काफ़ी कम आएंगे। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होने वाला है बिहार के छात्रों का, वो आपका यूपी के कैंडिडेट से ही होगा। यूपी के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म जरूर भरेंगे, और यह आपकी कड़वी सच्चाई है कि देखिए बिहार के कैंडिडेट का सीधा कंपटीशन होने वाला है यूपी के छात्रों से, क्योंकि वही यूपी वाले लोग सबसे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर। आप देखिए बिहार के छात्र यहाँ पे मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। बिहार के छात्र इस टाइम पे भले ही उनके लिए थोड़ी सी परिस्थितियाँ मुश्किल बना दी गई हैं, लेकिन वह छात्र मोटिवेट कैसे रख सकते हैं अपने आप को, कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शिक्षक भर्ती में आएगा आपका बिहार जीके, वह एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट्स बिहार की जीके नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ बिहार के एग्जाम्स में ही बिहार जीके पूछा जाता है, और ये अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए कम्प्लीटली नया होगा, तो यहाँ पे आपका फ़ायदा निश्चित रूप से होना है। उसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा टाइम की बात कर लें, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट को पहले ही पता था कि शिक्षक भर्ती आने वाली है जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए वो एक तरीके से पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। साथ ही अदर स्टेट के कैंडिडेट की क्या दिक्कत थी, देखिए अभी आपका जून खत्म होने के दौरान आपको यह पता चला है कि आप बिहार के अंदर भी एलिजिबल हो, क्योंकि आप बिहार के अंदर पेपर दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे बिहार के कैंडिडेट्स बहुत पहले से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वह ज़्यादा ही अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, उनको ज़्यादा टाइम मिल चुका है। आप जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कम टाइम मिलेगा इस शिक्षक भर्ती में तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम भी आपका अगस्त के 3rd और 4th वीक में आपका प्रस्तावित किया गया है, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपका बिहार के कैंडिडेट के लिए। वहीं आपको अब पता लगा है कि इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउड हैं, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलेगा। उसी प्रकार से बात कर लें, देखिए बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो उसमें भी अदर स्टेट कैंडिडेट बहुत कम फॉर्म भरते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे पेपर देते हैं, तो उसमें भी बिहार के कैंडिडेट्स ही मैक्सिमम बैठते हैं, तो फ़ायदा देखिए उनका ही होना है। चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद भी एक बिहार के कैंडिडेट से आप पूछेंगे कि अदर स्टेट अलाउड होना ठीक है या नहीं ठीक है, तो वह साफ साफ देखिए मना करेगा कि अदर स्टेट को अलाउ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट से पूछेंगे तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इसमें जॉब लेने के लिए, क्योंकि अदर स्टेट में देखिए सबसे बड़ा प्रदेश है आपका यूपी। यूपी के अंदर भी आपका काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है शिक्षक भर्ती का, काफ़ी पहले की आपकी शिक्षक भर्तियां आई हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए वहां पे एक बेस्ट मौका रहेगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बिहार के अंदर आप टीचर बन सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे
उत्तर प्रदेश वाले छात्रों को एक बहुत ही सुनहरा मौका इसके अंदर होने वाला है। उसके अलावा देखिए बिहार के कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़ें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। आप जितना मैक्सिमम हो सके यहाँ पे पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपकी कम कर दी गई है जब से अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप इसमें तभी सेलेक्ट हो पाएंगे जब आप इसमें पूरी तरीके से डेडिकेट होकर के पढ़ाई करें। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मली पहले से पढ़ाई करते आए हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप किसी भी धरना प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़ें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा, आप यहाँ पे डीमोटिवेट होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सरकार को करना होगा तो वह करेगी, और अगर उनको अलाउ नहीं करना होगा तो वह वापस ले लेगी। और अगर आपने इसमें समय बर्बाद किया कि देखिए चल के हम भी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें नुकसान आपका ही है। अगर सरकार ने वो चीज़ नहीं करी और आपका खुदा न खास्ता एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक तक हो गया, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम रहने वाला है। जुलाई आपका स्टार्ट होने वाला है, सीधे सीधे आपके पास 1 से 1.5 महीने का ही टाइम है। तो यहाँ पे जितना टाइम हो सके आप पढ़ाई पे खर्च करें, आप यहाँ पे अपनी तैयारी में खर्च करें, ना कि आप यहाँ पे राजनीति के चक्कर में पड़ें, धरना प्रदर्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। उसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या आपकी चुनौतियाँ रहने वाली हैं कैंडिडेट्स के लिए। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि इसका सिलेबस आपका कंप्लीट तरीके से डिक्लेयर नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ यह बता रखा है कि बीपीएससी एग्जाम कराएगी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम कराएगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपका क्लियर तरीके से सिलेबस आना चाहिए, क्लियर तरीके से एग्जाम पैटर्न आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे चीज़ें अच्छे से आएंगी। अगर आपसे बोल दिया गया कि हिस्ट्री आएगी और हिस्ट्री के अंदर आपने पूरी चीज़ें तैयार कर ली, पता लगा उससे आपके 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे दिक्कत होने वाली बात है। पूरी तरीके से इन्हें क्लियर करना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है पीआरटी के लिए या फिर टीजीटी पीएचडी के लिए। सबके लिए यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट तरीके से आना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि देखिए बीपीएससी पहली बार यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी आपका बिहार टीचर भर्ती का। तो एग्ज़ाम आपका कितना टफ आएगा, कितना नहीं टफ आएगा, किस तरीके का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका भी अभी कुछ नहीं पता है। तो यह भी एक काफ़ी दिक्कत की बात है कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा आपको यह बता दिया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होनी है यह चीज़ आपकी क्लियर नहीं करी गई है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होनी है। बस इसमें बता दिया गया है कि बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। तो देखिए उसके हिसाब से अगर तैयार करेंगे तो आपका काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी तो यही है कि एक कंप्लीट तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सिलेबस सब कुछ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा किस टॉपिक से आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ताकि इसमें एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा हो। यहाँ पे तैयारी करने के लिए वो एग्ज़ाम में यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। उसके लिए यहाँ पे सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी यहाँ पे चीज़ें आसान हो पाएंगी। अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत ये होने वाली है किस टॉपिक को आप कितना पढ़ेंगे, इसी की सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है। बाकी यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया कंपटीशन तो हो ही गया है, बिहार के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ बनाया गया है। चीज़ें आपकी उतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी पहले आसान थी। भले ही यहाँ पे देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री वहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर बिहार के छात्रों में अगर कमी होती तो सबसे ज़्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले बच्चे जो हैं वो आपके बिहार के ही हैं। तो अगर कमी होती तो सबसे ज़्यादा वहाँ से कैसे सेलेक्ट होते। बिहार के टैलेंट में कहीं से कोई संशय नहीं है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड छात्र जो है यूपी और बिहार के ही लोग हैं। बाकी दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।